नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज मैं आपको फिर ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 7 10th क्लास के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी चैप्टर का नाम है। हमने 7.1 पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास सवाल थे कि दी गई सर्वसमीका को हमें हल करना था, LHS इक्वल RHS हमें प्रूव करना था और सभी आइडेंटिटीज और रिलेशन को हमें यूज करते हुए अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया था। मैंने आपको 23rd 24th तक के आपको डाउट सोल्व करवा दिए थे। आप बचे हुए डाउट आज फिर से सोल्व करवा रहा हूँ और साथ साथ आप डाउट सोल्व करें और आइडेंटिटी याद भी करें। 25th नंबर का डाउट है हमारे पास में, बहुत ही सिंपल फॉर्म का है, बहुत ही अच्छा है और इसमें 3 पार्ट हैं, LHS है, RHS और एक मिडल पार्ट भी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर पहले LHS को लेता हूँ। 25th नंबर का डाउट है हमारा और इसका मैं डायरेक्ट LHS ले लेता हूँ, या चाहो तो पहले सवाल लिख दूं मैं। सवाल है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस यहां पर है हमारे पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसके आगे हमारा बीच में जो पार्ट पड़ा है वो है 1/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, 1/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और उसके आगे जो पार्ट पड़ा है वो है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ज़रा आप गौर करिए, अपने दोनों पार्ट्स को सोल्व करना है तो उनको हम एक बार 1 बाई नहीं सॉरी 2 बाई है, ये दोनों 2 बाई है दोनों। मेरे को थोड़ा सा इन दोनों में से एक पार्ट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहां कोस नहीं होना चाहिए। देखते हैं भी सोल्व करके क्या होता है, कहाँ मिस्टेक हो अपन चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में ऐसा लिखा हुआ है। मैं इसका LHS सोल्व करता हूं तो LHS में हमारे पास बहुत ही सिंपल वे में काम करना है। LHS मैंने लिखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां पर भी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो दोनों के हर अलग अलग है। जब दो भिन्न संख्याओं के हर अलग अलग होते हैं तो उनका लघुत्तम दोनों हरों को गुणा करके लिया जाता है। ओके, अब जब इस हर को इस हर में इस लघुत्तम में भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला इसे इंटू होगा तो दोनों सेम, इसलिए होल स्क्वायर हो गया। और होल स्क्वायर कैसे खुलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके बता रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a और b साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो रहा a और ये रहा b। फिर देखिए प्लस, जब ये इससे कैंसिल होगा तो ये इससे इंटू होगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, ये आएगा इज इक्वल, देखिए अब इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर आया 2, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब जरा देखो इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर 2 पड़ा है, ये जो साइन स्क्वायर है इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं, और माइनस कोस स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ऊपर तो 2 पड़ा ही, ये माइनस का 1 कोस स्क्वायर माइनस का 1 कोस स्क्वायर माइनस के हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट हमारा आ गया। अब ये आता है कि नहीं आता चेक करते हैं। ये नहीं आएगा, देखिए कैसे नहीं आएगा कि मैं इसी स्टेप, यहां तक तो सेम रहेगा, एलएचएस को सोल्व करते हुए यहां तक आगे सेम रहेगा। इसके आगे जो सोल्व कर रहे हैं, एक बार साइन को चेंज करेंगे कोस के पदों में तो कोस वाले आ जाएंगे, एक बार कोस को करेंगे साइन के पदों में, तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो साइन स्क्वायर आना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर आना चाहिए। अभी देखो आता है, मैं करके बता रहा हूँ आपको, इस स्टेप तक ठीक है, इसके आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर 2 पड़ा है हमारे पास, नीचे देखना, ये साइन स्क्वायर को मैं एज इट पढ़ा रहने देता हूँ, और एक कोस स्क्वायर इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस ब्रैकेट के पहले माइनस था, खोलूंगा तो ये निशान प्लस का हो गया, ये साइन स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस के हो गए हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर। तो ऊपर अंश में तो 2 पहले से पढ़ा ही था, नीचे हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ जो है हमें चेंज कर लेना है, बुक में दोनों ही कोस लिखे गए हैं, तो दोनों कोस नहीं होंगे, एक होगा साइन और एक होगा कोस। कौन सा होगा वो चेंज आपको करना है, मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया। एक बार बोर्ड पे देख लें, सवाल संख्या 25। हाँ, तो आपने देख लिया होगा, ये हमारा सवाल हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसमें हम बात करें आगे, तो 26 जो सवाल है वो भी अच्छा सवाल है, हार्ड नहीं है, उसमें भी ऐसे ही पार्ट अलग अलग हैं, तो उन्हें हमें अलग अलग सोल्व करना होगा। एलएचएस को सोल्व करना है, बाकी आगे वाले दोनों पार्ट हमारे आने चाहिए। तो 26 में जो सवाल है उसका हर या उसका पैटर्न हमें पहले से मिला है। पहले हमारे मेरे अकॉर्डिंग जो 20 नंबर का डाउट था उसमें भी था। इसको मैं एक बार 2 स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके आगे आप करेंगे, और सिमिलर आपको बनाकर मैं बताता हूँ क्या है। जरा देखिए, 26 नंबर का डाउट है, ऊपर कोस पड़ा है, कोस है आराम से, यहाँ शायद 1 माइनस टेन ही पड़ा है, ओके, प्लस यहाँ पर भी, यहाँ है साइन ए, यहाँ पर है साइन ए, ये लो स्टूडेंट साइन ए, और नीचे 1 माइनस 4 ए पड़ा है। इन दोनों को, ये मैंने एलएचएस ले लिया डायरेक्ट इसका, और आप चाहो सवाल नहीं, आपके पास किसी कुछ बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो चलो मैं सवाल पूरा लिख देता हूं। आपको इज इक्वल में प्रूव करना था साइन ए प्लस कोस ए। अब मैं यदि इसका एलएचएस लेता हूं तो ये है हमारे पास एलएचएस में कोस ए बाई 1 माइनस 10 ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस 4 ए। यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर को से पढ़ा है उसको पढ़ा रहने दें। देखो यहाँ 2 तरीके हैं, एक बार आप हर को समान कर सकते हैं, समान करोगे तो इस कोट को 1/10 लिख दो, हर समान हो जाएगा, लघुत्तम आराम से आ जाएंगे और आगे काम हो जाएगा। बट आप यदि चाहते हो कि हमें सवाल का आंसर साइन और कोस में चाहिए, तो हम सबको ऑलरेडी साइन और कोस में चेंज कर ले, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये कोस है हमारे पास पड़ा था, यहाँ 1 माइनस ये साइन ए बाई कोस हो जाएगा, 10 होता है साइन अपॉन कोस, और प्लस कोट होता है कोस बाई साइन, कोस अपॉन साइन, ओके। तो इसमें हम ये करेंगे
कि इसका हर का लघुत्तम लेंगे तो ये कोस इससे गुणा होगा, कोस माइनस साइन, और बटे में वापस कोस आएगा। तो देखना कोस माइनस साइन बटे कोस, बटे में बटा रहता नहीं, कोस ले जाऊंगा ऊपर, तो ये हो गया कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, और नीचे हो गया कोस ए माइनस साइन ए, प्लस प्लस आगे देखिए, यहां इसको मैं गुणा करूंगा, लघुत्तम लेऊंगा, तो साइन ए माइनस कोस ए अपॉन वापस साइन ए, बट्टे में बटा रहता नहीं, कहा जाएगा ऊपर, तो उसको क्या बना देगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन ए माइनस कोस, यस। अब यदि मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये निशान बदलकर प्लस का हो जाएगा, और बाहर माइनस कॉमन आएगा तो ये निशान भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत निशान जब एक साथ होते हैं तो माइनस का निशान आ जाया करता है। यहाँ एक स्टेप और लिखता हूं मैं, ये हमारा कोस स्क्वायर ए, नीचे हमारे पास पड़ा कोस ए माइनस साइन ए, यस। फिर देखिए आगे हमारे पास बन रहा है कि प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए, वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है, ओके। ये दोनों हर समान हो गए। जब हर समान होते हैं तो लघुत्तम के लिए सोचने की जरूरत नहीं, जो भी हर है दोनों में से किसी भी एक हर को लिख दो, क्योंकि दोनों समान हैं, इसलिए कोई फर्क वाली बात नहीं है। और ऊपर जो ऑलरेडी पड़ा वो आ ही जाएगा, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये ऑलरेडी पड़ा। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। जब माइनस होगा तो इसे कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो एक स्टेप लिख के बता दूं मैं, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि नीचे जो हमारे पास लघुत्तम के रूप में हमने लिया था वो है कोस ए माइनस साइन ए, तो ऊपर जो माइनस का ब्रैकेट है इससे ये कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए। जब प्लस के पद है तो उनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने साइन ए प्लस कोस ए लिख दिया और वही हमारे पास में RHS पड़ा। इस प्रकार हमारा सवाल सिद्ध हुआ, LHS इक्वल RHS। ये था 26 नंबर का डाउट। देख ले बोर्ड पे आराम से एक बार। अब 27 पे हम आते हैं, तो वहां पर क्या है, यहां देखिए हमारा 8 नंबर का डाउट है, उसको देखिए, वो भी अच्छा डाउट है। यहाँ लिखा है 28 में हमारे पास है ये कि कोस स्क्वायर 28 है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन और साइन क्यूब थीटा बाई साइन माइनस कोस 1 माइनस टेन थीटा प्लस ऊपर है हमारे पास यहाँ साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमारे सवाल का LHS है। RHS में पड़ा है वो भी लिख दूं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम यहां जब LHS को लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा
इसको मैं एक बार LHS को लिखता हूं अलग से, इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में अपन सोल्व करेंगे साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां कोस क्यूब थीटा बनेगा, कैसे बनेगा अभी देखो मैं आप समझा रहा हूं। यहां 1 माइनस टेन को साइन बाई कोस लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कोस इससे गुणा होगा, कोस माइनस साइन बटे वापस कोस आएगा, तो कोस माइनस साइन बटे वापस क्या आ जाएगा, कोस आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसा लिख रहा हूं मैं, एक स्टेप कम हो जाएगी अपनी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में वापस जो कोस आएगा वो इसके पास जाएगा, तो स्क्वायर पहले से था, एक पावर और बढ़ गई, क्या हो गया, क्यूब हो गया। यहाँ इन दोनों में से माइनस कॉमन लेऊंगा, तो माइनस कॉमन लेने पर यहाँ बाहर माइनस आएगा, वो इसको चेंज करके माइनस बना देगा, और जब माइनस कॉमन लेऊंगा तो कोस तो प्लस का हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये रहा हमारे पास में साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ हमारे पास। अब दोनों का हर समान हो चुका है, तो मैं लघुत्तम में दोनों में से किसी एक हर को लिख दूंगा, क्योंकि समान है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हर समान है तो अंश वापस एज इट लिख दिए जाते हैं, कोई चेंज नहीं होगा उनमें। हो गया इतना काम। अब देखिए अब आगे, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो मैंने आपको 2-3 बार लिख के बता दी है। वो है हमारे पास में ए का मतलब कोस है, बी का मतलब साइन है, और ए स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का मीनिंग हो गया यहाँ पर कोस का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए ये रहा ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो रहा इसका अंश, और हर में वापस पड़ा था हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट, ये ब्रेसिस इस ब्रेसिस से कैंसिल हो गया, ये कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ दूसरी बार साइन लिखना था, साइन था दूसरी बार, कोस नहीं था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। यदि हमें एज इट RHS बनाना है तो यहाँ पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा की जगह साइन थीटा इंटू कोस थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा और प्लस में ये पदों को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल संख्या हमारा 28 हुआ स्टूडेंट्स, तेरा बोर्ड पे देख लें। आइडेंटिटी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ यूज किया टेन बराबर साइन बटे कोस, तो सवाल के आगे इधर ऐसे कोष्टक लगाकर यहाँ लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ आपने यूज किए स्टेप्स, तो यहाँ पर ब्रेसिस लगा लिखना चाहिए कि चूंकि ऐसा निशान लगाकर, चूंकि टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ऐसा आप बताएंगे। क्योंकि जो भी हम प्रॉपर्टी आइडेंटिटी या हेल्प के लिए यूज लेते हैं वो हमें बगल में लिखनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर यूज की, कौन सी की, कि आप लिखते बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर लिखते कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, ये आपको यहाँ लिख कर बतानी चाहिए। और यहाँ हमने यूज की वो भी हमें लिखनी चाहिए। जितनी भी आप प्रॉपर्टी हेल्प जो आइडेंटिटी वगैरह यूज करते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, ये भी हमें लिखना चाहिए। तो ये सवाल जो कॉपी की साइज अच्छी आएगी उसमें आराम से इधर आप काम करते जाए, बगल में जगह लिख दिया। बगल में नहीं जगह है तो मान लो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखने की इतनी लंबी जगह नहीं आपकी, तो आप यहाँ ये जो है ये स्टेप, इसकी चाहे नीचे लिख देना चाहे इसके जस्ट ऊपर लिख देना, चूंकि यहाँ लिख दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे ये है, ये स्टेप आगे इसके नीचे लिख दो, ये वाली क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर आगे वाली स्टेप आप लिख दो। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा 28 नंबर का डाउट हमने सोल्व किया है, सबको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। और 29 फटाफट देख लें, आज ये हमारा 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। 29 अच्छा सवाल है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आइए। ट्वेंटी नाइन लिख रहा है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा, बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल पी, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल पी है। तो हम ये करेंगे कि sec थीटा प्लस टेन थीटा पी की जगह पुट करेंगे। तो इस प्रकार हमें ये तो दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने में है हमारे पास में पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल साइन थीटा, पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल हमें लाना है साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए अभी हल करता हूं मैं यहाँ पर, इसको उत्पत्ति भी बोलते हैं इसके हल को, इसके हल को जिस सवाल में सिद्ध करना है उसके हल को उत्पत्ति भी बोलते हैं और सिंपल हल भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास p का वैल्यू लिखेंगे हम, p का वैल्यू हमारे पास में sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर हो चुका है, माइनस वन अपॉन हो गया हमारे पास में sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। आगे देखिए, इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा और माइनस 1। इसका हर पड़ा था, उसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी मैंने बताया वैसे आइडेंटिटी लिखनी है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ भी प्लस 2 tan थीटा और sec थीटा आएगा, चाहे sec पहले लिख देते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 है। अब यहाँ आइडेंटिटी में यूज करूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ लिख दो चाहो तो आप, ये लो लिख दिया मैंने कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा, ओके। और दूसरा हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी आएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा, दोनों में से एक लिखते तो भी चल जाता क्योंकि दोनों सेम आइडेंटिटी है। तो यहाँ इस और इसकी जगह लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर, एक tan स्क्वायर पहले से पढ़ा था, एक इन दोनों से मिलकर बनेगा, कितने tan स्क्वायर हो गए, 2 हो गए, तो 2 तो हो गए tan स्क्वायर थीटा, ओके। फिर पढ़ा था हमारे पास में 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, हमारे पास पहले से था ही, वो मैंने लिख दिया। नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर से एक बन गया sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर हमारे पास पहले से पढ़ा था, कितने sec स्क्वायर हो गए, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, ओके। दोनों में से तो 2 कॉमन आ गया और एक tan थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा, एक तो बच गया tan थीटा और प्लस एक बच गया sec थीटा। नीचे हर में भी 2 कॉमन आ रहा है, पर अब की बार नीचे कौन कॉमन आएगा, sec, तो एक तो बन गया sec थीटा, एक बन गया tan थीटा। सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए, बाकी देखो ये दोनों कोष्टक समान है, प्लस में आगे पीछे लिखने को फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 कट गया। tan को स्टूडेंट हम लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, लिख दिया। और नीचे sec थीटा पहले से पढ़ा था, आप जानते हैं अच्छी तरह से, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, तो बराबर क्या आ गया हमारे पास में, sin थीटा बच गया,
यही हमारा क्या है RHS। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा 29 सवाल पूरा हुआ। और 30वें नंबर का सवाल भी सेम एज इट है, m और n का वैल्यू दिया हुआ है, वो लाके आइडेंटिटी में रखना है, LHS इक्वल RHS प्रूव करना है। कल हम पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात 90 माइनस थीटा के संबंध पढ़ेंगे, और हम चैप्टर की 7th की एक्सरसाइज 7.2 हम पढ़ेंगे। तो बाकी जो जितना पढ़ा है उतना आपको याद करना है, पढ़ना है, देखना है, समझना है और फिर कॉपी में करना है। थैंक यू, धन्यवाद।